हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवश्री, द सेवियर ऑफ़ यू ऑल। और आज की वीडियो में थोड़ा स्टोरी टाइम होगा, तो जस्ट फोकस ऑन द स्टोरी, ऑन द प्लॉट। ट्विस्ट तो कुछ नहीं होगा। और ये सब होगा नीट, JEE एस्पिरेंट्स के बारे में या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में स्पेसिफ़िकली। तो आज के वीडियो में हम हमारी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि वो क्या थी और हमने क्या फेस किया है बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग रैट इन द रेस ऑफ ऑल द कम्पिटिटर्स, इन ऑल अ कॉम्पिटिशन्स विथ अस टुगेदर। तो मैं जब नीट एस्पिरेंट थी, अब मैं BMS स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर में। जब मैं नीट एस्पिरेंट थी तब मतलब होता क्या है ना कि सारे जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन सब की लाइफ नीट पर डिपेंड रहती है। वो पूरी तरह से नीट पर डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई जो भी होगा ना अपने लाइफ में वो नीट क्रैक करने के बाद ही होगा। और वो एक डिज़ायर होता है, वो एक फ़र्स्ट टाइम वाला जो एकदम डिज़ायर होता है, जो एकदम पैशन होता है कि भाई नीट क्रैक करनी है, MBBS में सीट पाना है, बाकी और कुछ भी नहीं है लाइफ में करने के लिए। ये हमें 17 साल या 16 साल की उम्र में पता चल जाता है। तो ये जो लाइफ है ना, जब हमारा जो फर्स्ट डिज़ायर होता है, लेकिन जब नीट क्रैक नहीं होती है या फिर 2025 जैसा अगर नीट का पेपर आ जाए एकदम डिवास्टेटिंग, तो फिर क्या करना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट डिज़ायर ही हमारा टूट जाए, पहले तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका फर्स्ट टाइम कुछ पैशन होता है कि भाई कुछ तो करना है लाइफ में। मतलब वो बड़े होते हैं तब उनका फर्स्ट टाइम एकदम छोटा सा दिल का छोटा सा पैशन होता है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हो पाता है। किसी किसी के 2-3 ड्रॉप होते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी तुम चाहो ना कि भाई तुम्हें ये चाहिए, लेकिन अगर बाकी लोग या फिर डेस्टिनी नहीं चाहे कि भाई तुमने ये नहीं करना चाहिए, समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू, यू जस्ट गो ऑन, तब तुमने वो फील्ड छोड़ देनी चाहिए। तुम 2 बार अटैम्प्ट करो, 3 बार अटैम्प्ट करो, 4 बार अटैम्प्ट करो, लेकिन 5वीं बार भी, चौथी बार में भी अगर तुम्हारा अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अगर तुम वापस 5th टाइम ट्राई करने जा रहे हो, तो फिर एक बार सोच लो कि तुम्हें 5th टाइम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए फील्ड बनी है कि नहीं बनी है। दिस शुड बी द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग टू योर सेल्फ व्हेन इट्स योर 5th अटेम्प्ट। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही नीट दी और मैं राइटर बनना चाहती थी। मतलब मैं राइटर हूँ, मेरी ऑलरेडी एक बुक पब्लिश हुई है। लेकिन ऐसा था ना कि मैं जब 11th में थी, नहीं 12th में थी, मैं 12th में थी और मेरा 18th ईयर कंप्लीट होने वाला था। लेकिन मेरा एम ऐसा था, मेरा एक गोल ऐसा था कि मुझे 18th ईयर कंप्लीट होने से पहले ही मुझे मेरी खुद की बुक पब्लिश करनी है एज अ टीनेजर। तो फिर मैंने मेरी बुक पब्लिश की। बाद में मुझे लगा कि जब नीट क्रैक होगी तब मैं इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम रखूँगी। मतलब मेरे फैमिली ने ये सब डिस्कस किया कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, इस बुक को प्रमोट करेंगे। लेकिन नीट ही मेरी अच्छी गई नहीं। नीट में मुझे इतना स्कोर नहीं था कि मुझे MBBS की सीट मिल सके। तो पूरा जो मूड था तभी ख़राब हो गया। जो मैंने सोचा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम रखूँगी, वो भी सारा सब कुछ चला गया। और मैंने उस बुक के बारे में थोड़ी भी कुछ प्रमोशन नहीं किया। उसे पब्लिश करने के बाद बस उसे पब्लिश ही रहने दिया, बाकी उसका कुछ भी नहीं किया, ना किसी राइटर को दिया। बस मैंने 10 बुक गिफ्ट की थी बड़े बड़े राइटर्स को, मैंने उतना ही किया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने सोचा है कि भाई नीट के बाद ये सब करेंगे या फिर वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो नीट क्रैक नहीं हुई है, तो फिर वो डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई अब नहीं करना है। और हम सब कुछ ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने शायद नीट के पहले ये किया, इसलिए मुझे नीट में कम मार्क्स आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने भाई बुक में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, शायद इसीलिए मेरे नीट में कम मार्क्स आए और इसीलिए मैं शायद नीट क्रैक ना कर सकी। तो हम सब कुछ ऐसा उधर सारा जो ब्लेम है वो सारा नीट के रिज़ल्ट पर डालते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ठीक है, जो होना है, जो लिखा है वो होगा ही। फिर तुम कुछ भी कर लो, जैसे तुम्हारी डेस्टिनी चाहती है कि तुम वहाँ करो, यहाँ करो, वो होगा। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई BMS कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं, लेकिन MBBS के बाद प्रैक्टिस ही नहीं करते, कुछ और ही करने लगते हैं। तो फिर इवन दैट्स द पार्ट ऑफ डेस्टिनी। तो मैं सब कुछ पूरा रूट वो बताएंगे जो चाहते हैं कि तुम्हें ये करना है। और नीट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट 3 आवर्स जो कि तुम पेपर लिखते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट 3 आवर्स एंड दैट 1 पेपर। इट्स अबाउट ऑल द स्ट्रगल्स, इट अबाउट ऑल द सैक्रिफाइसेस जो कि तुमने उस एग्ज़ाम के लिए किए, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मतलब इतना, और जो ताने तुमने सुने ना एकदम रिलेटिव से, घर वालों से, पड़ोस वालों से, वो भी ये नीट होती है।
नेट सिर्फ 3 घंटे की नहीं होती है। नेट का बहुत बड़ा जो स्ट्रगल होता है वो फर्स्ट टाइम हमारे लाइफ में मिलता है। और ना भाई सबको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक बार देनी चाहिए, क्योंकि तब पता चलता है कि भाई स्ट्रगल्स क्या होते हैं लाइफ में हमने जो देखा है वो कुछ भी नहीं है इनके सामने, इसके सामने, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसके लिए हमने पूरी रात पढ़ाई किया, या फिर पूरी रात हम सोए नहीं, या फिर हमारी नींद कम की, हमने घूमना कम किया, जो हमारा पैशन था वो साइड में रखा, हमें अगर डांसिंग सही लगती थी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भरतनाट्यम में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने वो पैशन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये करना था, मतलब उनको वो बाकी लोग चाहते थे कि वो लोग नीट अटेम्प्ट करें, JEE अटेम्प्ट करें, इसीलिए उन्होंने वो छोड़ दिया। बहुत लोगों ने अपना पैशन सेक्रीफाइस किया है, बहुत लोगों ने अपने डिज़ायर सेक्रीफाइस किए बस ये एक MBBS के सीट के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट 3 आवर्स। ये बहुत सारे जो चीज़ें, बहुत सारे जो डिमांड्स है वो सब लीड करती है इस एक पेपर को। और एक बात, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, या फिर 2025 में पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, कट ऑफ भी कम रहेगा। MBBS की सीट जितनी है उतनी तो सबको मिल ही जाएगी, लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा ही बुरा गया है पेपर, उनको तुम इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और बात ये होती है ना कि तुम्हारे लिए समथिंग बिग गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू। अगर तुम अभी कुछ पीछे हट जाओ तुम्हारे डिज़ायर से, तुम्हें रिपीट करना हो तो दैट्स बेटर, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई मैंने एक बार में ही मेरा बेस्ट ट्राई दे दिया, अब वापस नहीं करना है, तो फिर इवन दैट्स बेटर। क्योंकि बात ये होती है ना कि अगर तुम MBBS छोड़ दो, शायद तुम दूसरी फील्ड चूज़ करो, तो तुम उसमें शायद ज़्यादा सक्सेस हो जाओ दैन दिस। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने नीट चूज़ किया इसलिए मैं भी नीट चूज़ करूँगी। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि भाई इसने ये किया इसलिए मैं भी ये करूँगी। तो फिर शायद अगर तुम्हारे लिए कोई और फील्ड ज़्यादा बेहतर हो, या फिर तुम्हें किसी और में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो वो तुम नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ द चांस कि तुमने वो करना चाहिए। एंड दिस इज़ द कॉल फ्रॉम अ गॉड कि तुमने वो करना चाहिए जिसमें तुम बेस्ट हो। अब मैं राइटर थी, मैंने मेरी बुक पब्लिश कर दी, अब मैं मेरी राइटिंग कंटिन्यू करती हूँ, और मैंने दूसरे ओपन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे उनमें इंटरेस्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ ना रोक सके मेरे इंटरेस्ट को, इसीलिए मैं पैरेलल में और भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ में से मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो डिज़ायर है, वो मैं कोप अप कर रही हूँ किसी और फील्ड में भी जाकर। मैं बस एक ही फील्ड पर अब डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे यही करना है, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट रह जाए और वो चीज़ हमें वापस गिव बैक ना करें ना, तो फिर इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, जितना अब एस्पिरेंट्स को लग रहा है 25 का पेपर देकर। जो भी JEE वाले लोग हैं वो भी इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी मेंस क्लियर हो जाती है तो कभी एडवांस क्लियर नहीं होती है। ये दिस इज़ द सर्कल ऑफ अ लाइफ। सब MBBS की सीट शायद किसी और के लिए होगी, तुम्हारे लिए नहीं होगी, तुम्हारे लिए कुछ बेहतर होगा। यही सोचकर आगे बढ़ना है। अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन ना हुआ हो, या फिर किसी सीट ना मिली हो, तो फिर ये सोचकर डिमोटिवेट मत होना कि तुम्हारे में कुछ कमी है। होगी शायद, लेकिन तुम दूसरे चीज़ में और बेस्ट कर सकते हो, और वो दूसरी चीज़ ढूंढो कि तुम्हें उसमें करना क्या है। मैंने जब नीट के लिए प्रिपेयर किया था तब मैंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस किया था। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे घर से दूर गई थी किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए, और उस कोचिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर तो अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं, अपन अकेले ही नहीं है। 10th तक जो अपन सोच रहे थे ना टॉपर, वो टॉपर वाली चीज़ ही नहीं रही है। अब हमारे जैसे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। हम जब हमारा जो सेफ जोन है ना, वो जब छोड़ते हैं ना, जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या होता है वो जोन जो हम छोड़कर आते हैं। पेरेंट्स को छोड़कर जाना पहली बार दूर, फिर ये सारे जो स्ट्रगल्स है उनको कोप अप करना। बहुत बार मॉक टेस्ट में थोड़े भी मार्क्स कमाए ना तो मैं हमेशा रोती थी और घर वालों को कॉल करती थी। और मॉक टेस्ट में मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए थे, मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स रहते थे, लेकिन जब नीट का पेपर आया तब तो बहुत बुरा रिज़ल्ट आया था मेरा, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जितने मेरे मॉक टेस्ट में भी इतने कम मार्क्स नहीं आए होंगे। और मैं LN के मॉक टेस्ट देती थी, आकाश के PW के देती थी। LN के मॉक टेस्ट सबसे हार्ड होते हैं, ऐसा सब बोलते हैं, तो मैं भी बोल रही हूँ। तो उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन नीट में मेरे बहुत मार्क्स कम हो गए थे, पता नहीं कैसे। शायद मैंने ही वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ले लिए थे, क्योंकि सराउंडिंग ऐसा होता है ना नीट एग्ज़ाम सेंटर में जाने का, एंट्री करने का,
कि लगता है कि भाई क्या ही होगा, मतलब एग्ज़ाम तो इजी भी हो ना, लेकिन वो सब हमारी मेंटालिटी इतनी बुरी कर देते हैं कि लगता है कि एकदम डर जाते हैं हम लोग, और सब कुछ बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है जब हम एंट्री करते हैं। वो सराउंडिंग ही वैसा बना देते हैं। और अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो शेयर कीजिए। मैं सोच रही थी कि मुझे काउंसलर बनना है। मैंने बहुत पहले सोचा था, लेकिन बाद में नीट के बाद ही मैंने सोचा था कि भाई नीट क्लियर करने के बाद बनूँगी। लेकिन अब मुझे जब कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, तब मैं 2 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ और मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट द एडमिशन इन बेटर कॉलेजेस, वो भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उनको इतना अच्छा कॉलेज मिला। और ये तभी हो सकता है जब तुम बहुत नॉलेजेबल हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग इज़ नॉट द ईजी थिंग। और अगर तुम्हें काउंसलिंग के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आई कैन इवन अपलोड दैट वीडियो। लेकिन कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 25 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। रिश्तेदारों की परवाह मत करो, क्योंकि वो लोग बोलेंगे तुम्हें कि भाई ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो। उन्होंने पेपर नहीं दिया है ना, हमने दिया है। हमें पता है क्या स्ट्रगल्स होते हैं, हमें पता है वो 3 घंटे हमने कैसे सहे, हमें पता है वो 2 साल 3 साल 4 साल हमने कितनी मेहनत की है, कितने सैक्रिफाइसेस किए। तो जो पेपर देता है ना, उनको ज़्यादा पता होता है। जो पेपर देता है ना, वही समझ सकता है कि क्या दुख होता है एक एस्पिरेंट का जब वो सक्सीड नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिज़ल्ट का वेट करो, काउंसलिंग का वेट करो। काउंसलिंग अच्छी तरह से करो ताकि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सके तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग। और एक बात बिल्कुल मत भूलना मेरी ये बात, जब हमारे मार्क्स भी अच्छे रह जाए ना, लेकिन हम अगर काउंसलिंग ढंग से ना करें, काउंसलिंग ही हमारी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करती है। अगर हमें 500 भी आ गए, फिर भी अगर हम काउंसलिंग ही ठीक से ना करें, फिर भी हमारे वो 500 कोई काम के नहीं रहते हैं। और मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो मेरे पास लास्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इधर डोनेशन दिया, उधर डोनेशन दिया, लेकिन मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ। ये तो ठीक ही है, लेकिन एक मेरे पास ऐसा स्टूडेंट आया था जिसको मार्क्स थे 580 और उसका एडमिशन ही नहीं हुआ था। MBBS कॉलेज से चाहिए था, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ था। बाद में वो बोला कि BMS गवर्नमेंट भी चलेगा, लेकिन उसने काउंसलिंग ही ठीक से नहीं की। जिस वेबसाइट से उसने काउंसलिंग करनी चाहिए थी, उस वेबसाइट से उसने नहीं की। ऑल इंडिया कोटा से उसका लग सकता था, लेकिन उसने वो अप्लाई ही नहीं किया, उधर वहाँ पे अप्लाई नहीं किया उसने, उसे बस महाराष्ट्र में चाहिए था। और वो बाद में लास्ट राउंड में सोच रहा था कि उसे सीट मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली, तो फिर उसे रिपीट करना पड़ा। अगर वो फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग ठीक से करता था तो शायद उसे सीट मिल जाती थी आज। लेकिन डेस्टिनी, सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, ना करना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। और एक बात, कोई भी डिमोटिवेट मत होना। ये जो NTA ने पेपर बनाया है वो सही में बहुत ज़्यादा घटिया पेपर था, एकदम नेक्स्ट लेवल पेपर था। बच्चे जो है एकदम टफ़ से टफ़ के लिए प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन वो पेपर इतना बुरा था कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ था सही में। फ़िज़िक्स तो एकदम एडवांस्ड लेवल की थी। तो पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे ये वीडियो तो आई रिक्वेस्ट कि समझ लो बात को। अगर तुम्हारे बच्चों के मार्क्स कम आ रहे होंगे तो फिर पेपर सही में टफ़ था, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। और अगर वो कुछ और करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट देम डू दैट, क्योंकि एडमिशन लेकर किसी मेडिकल कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि हर एक MBBS डॉक्टर सक्सेसफुल हो। कोई घर पर भी बैठे हैं, हर एक BMS डॉक्टर सक्सेसफुल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। वो सब हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती है, हमारी कनेक्टिविटी लेवल कितनी होती है, हम पेशेंट का ट्रस्ट कितना जीत सकते हैं, उन सब पर वो चीज़ डिपेंड रहती है। तो I wish all the best to you all, and thank you for watching this video and thank you for bearing with me. Bye.